हाँ जी सर, आप इतनी दूर आके मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या मानना चाहिए आपको? नहीं, कहाँ से दूर आके बीजेपी में दिख नहीं रहे आप? नहीं, मैं बिल्कुल, ये बीजेपी की मीटिंग थी आज, और बल्कि आप अभी आए हैं, जो इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, और जो हमारे सह प्रभारी हैं श्री कृष्णलाल पंवार जी, राज्यसभा सांसद, वो भी थे। और आज हमारे जितने साथी हैं उनके साथ आज मीटिंग की गई है, और चुनाव प्रचार में पूरे ज़ोर शोर से सब जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को बड़ी जीत दिलाने में अपना योगदान दे, इसी बारे में चर्चा की गई। नाराज़गी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है? नाराज़गी तो जी मानव स्वभाव है, थोड़ी बहुत चलती रहती है। मेरे को तो नहीं है, लेकिन लोग कुछ दोस्तों को थी कुछ। अच्छा, वो मना लिए या अभी है? ना मैंने, वो तो मेरे साथ उनका दिल से जुड़ाव है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो उसी नाते आज मिले थे, और सब पूरे जोर शोर से प्रचार करेंगे। बड़े आपके सामने ही भव्य ने चुनाव लड़ा जी लोकसभा का, तो आप मानते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप जुट पाएंगे? अब तो एक मत हो पाएगा सारा? नहीं, देखिए, चुनाव जो पिछला चुनाव था वो उस समय तो अलग पार्टी में थे, तो जैसे और मैं भव्य नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया था। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो पार्टी के नाते बिल्कुल उनको जिताने में पूरी मदद करेंगे। बड़े चौधरी साहब कब आएंगे मैदान में? उसका जवाब वही दे सकते हैं, उनके लिए मैं जवाबदेही नहीं रखता। तो हल्के में दौरा करेंगे सर कब से? मैं परसों आ रहा हूँ जी दोबारा, और परसों से प्रोग्राम है। तो आज वर्करों ने कोई नाराजगी जताई थी कि किस तरह से? तो कुछ मनमुटाव था, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार के बैनर पोस्टर वगैरह लगे थे, उस टाइप की छोटी चीज़ें, मैंने कहा इनको दिल पे नहीं लगाना चाहिए, इन चीज़ों में कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, इस संबंध में था कुछ लोगों को मलाल। आप सांसद हैं हिसार के, इस प्रोटोकॉल के हिसाब से फोटो लगना चाहिए था, जो नहीं लग पाया। हाँ जी, मैं कहीं उसको लेकर के भी थी? नहीं, वही, और मैं उसमें यही कहता हूँ कि आदमी को शिष्टाचार जरूर निभाना चाहिए। पार्टी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो एक जिसको आप प्रोटोकॉल कह लें या शिष्टाचार कह लें, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सिर्फ ध्यान रखा जाना चाहिए। अन्यथा मुद्दा कुछ नहीं होता, लेकिन बन जाता है। विजेंद्र जी, ये पोस्टर या नाम की बात करें, ये मुद्दे तो पहले भी आते रहे। जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोई न कोई उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं हिसार के आसपास, या फिर उचाना की बात करें, तो वहाँ के स्थानीय सांसद का या विधायक का नाम कई बार नहीं होता। बहुत दफा इस तरह के मामले देखे जाते हैं। नहीं, खास तौर पे ये शुरू में ज़रूर ऐसा हुआ था, और उसके बाद मेरे को वैसे तो खुद कोई शौक़ नहीं है पत्थर पे या प्लेट पे अपना नाम लिखा देखने का, लेकिन वही शिष्टाचार प्रोटोकॉल के नाते होना चाहिए। ये सरकार की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। जो लोकल एमपी है, एमएलए है, उनका बिल्कुल किसी भी शिलान्यास या उद्घाटन पर ज़रूर नाम होना चाहिए। तो मैंने उस समय चीफ सेक्रेटरी को ज़रूर लिखा था, और उसके बाद उसका सख्ती से पालन भी किया गया था। तो गठबंधन भी नाराज है कि हमारे पोस्टर भी नहीं लगाए जा रहे? वो गठबंधन जाने जी, गठबंधन से तो थोड़ी बहुत नाराज़गी चलती रहती है, कोई नई बात नहीं। तो नतीजे क्या देख रहे हैं फिर? नतीजा तो फोरगॉन कंक्लूजन जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो है। सवाल तो सिर्फ इतना है कि जीत बड़ी कितनी होगी। जीत के बारे में किसी को कोई शक हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। विजेंद्र जी, आप बीजेपी के सांसद हैं। आज बीजेपी ने कई जिलों में जिला परिषद की सूची जारी करी है कैंडिडेट्स की, और जेजेपी का कहीं कोई नाम नहीं है। अलग अलग लड़ रही है जेजेपी में अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है, और बीजेपी भी कर रही है। नहीं, अब उसके बारे में मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे सूचना नहीं है कि ऐसा कुछ है। हालांकि इस प्रकार की स्थिति एक बार पीछे जब म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आए थे तब भी उत्पन्न हुई थी। तो अब क्या होगा या आने वाले समय में क्या होगा, देखते हैं। ठीक नहीं चल रहा है। सिरसा में, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, सिरसा में 24 वार्ड है जिला परिषद के जी, और 24 के 24 में बीजेपी ने आज अब सूची जारी करी है, अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि वहाँ जेजेपी भी सूची जारी कर रही है। आज श्रीमती सुनीता दुग्गल सिरसा से जो सांसद हैं जी, वो भी आदमपुर प्रचार में आई हुई हैं। ये सवाल उनसे पूछें तो बेहतर रहेगा, उनका क्षेत्र है, उनका हल्का है। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे इसकी जानकारी फिलहाल तो नहीं है।
ब्रजेंद्र जी, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आपको टिकट मिली थी बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो ये कहते कि परिवारवाद की हम राजनीति नहीं करते, लेकिन आपको टिकट मिलने से पहले चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया अपने पद से, तब जाकर आपको टिकट मिली। इसी नज़र में आप कुलदीप बिश्नोई यानी कि भजनलाल परिवार को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया, अब उनके बेटे चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही कि कुलदीप बिश्नोई के आने से हमें फायदा होगा, कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात नहीं है, क्योंकि वहीं आपकी तरफ देखा जाए तो आपको टिकट देने से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, ये परिवारवाद वाली जो बात है, मैं शायद ठीक आदमी नहीं हूँ जिससे सवाल पूछा जाए। हालांकि मेरी तो खुद की जो जद्दोजहद थी मेरी ज़िंदगी की, वो यही थी कि मैं अपना कुछ ऐसा करूं कि लोग ये ना कहें कि ये फलाने का छोरा है। लेकिन मेरा इससे पीछा नहीं छूटा है। आज के दिन भी, ख़ास तौर में राजनीति में आने के बाद, मेरे को भले ही लोग पूर्व IAS की संज्ञा ज़रूर देते हो, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के के हिसाब से ही ज़्यादा जानते हैं, तो उससे भागा नहीं जा सकता। हमारा जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश जो है, और राजनीति भी उसके अंदर वो झलकता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ये सोचें कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोगों ने कई साल तक या कई पीढ़ियों तक जन सेवा में अपना योगदान दिया होता है। तो उसी तरह से भजनलाल जी का परिवार है, पिछले 55-60 साल से वो यहाँ सक्रिय हैं, और ना सिर्फ सक्रिय हैं, बड़ी उनकी पकड़ रही है इस इलाके में। तो थोड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि कई बार अनदेखी करनी पड़ती है इन चीज़ों की। ब्रजेंद्र जी, जहाँ भव्य बिश्नोई की जीत का दावा करें आदमपुर में, वही हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो कांग्रेस का समय, और जो जाने वाला समय वो बीजेपी का। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो विकास के वादे सारे के सारे थोते हैं, ऐसा कुछ विकास करा नहीं पा रही बीजेपी। नहीं, देखिए, ऐसा होता तो राष्ट्रीय स्तर पे 1984 के बाद, राजीव गांधी के जो चुनाव थे, उसके बाद शायद पहली बार बहुमत 2014 में किसी पार्टी को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके बाद और बड़े बहुमत से रिपीट हुए 2019 में, और इसी प्रकार से हरियाणा में, जहाँ पे 2014 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बड़ी पार्टी भी नहीं थी, लेकिन बहुमत के साथ सरकार में आई, और उसके बाद 2019 में रिपीट हुई, तो उनका ये मत कि कोई काम नहीं हुए हैं, तो तथ्यों पे तो बिल्कुल खरा नहीं उतरता। काम तो बिल्कुल हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन कामों की गठड़ी जो है वो 1 या 2 जिलों में रख के नहीं खोली गई, बल्कि पूरे प्रदेश में ये प्रयास किया गया कि बराबर के काम हो सकें, ताकि पूरे प्रदेश में विकास हो सके। तो मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बाकी ये है कि उनकी अपनी राजनीति है, विपक्ष की राजनीति है, उसके तहत इस तरह की बयानबाजी तो होगी। सर, किशनलाल पवार जी और जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे थे जी, यहाँ आने का उनका क्या कारण था? क्या नाराजगी दूर करने के लिए? नहीं जी, नहीं, जैसे आप आए हैं इसी तरह से आपसे पहले साथी यहाँ आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही, और उसके लिए आए थे। वो जो हमने पहले जो मीटिंग की थी उसमें नहीं थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए थे। ठीक है, तो ये मीटिंग यहाँ पर होने का कारण क्या है? इसे जो है बीजेपी कार्यालय में भी किया, परसों बीजेपी कार्यालय में भी है जी, 28 तारीख को 12:30 बजे आप भी आमंत्रित हैं, सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अंतिम सवाल जी, आपका चूंकि लोकसभा क्षेत्र है आदमपुर हल्का भी जी, और कुलदीप गांव में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सत्ता के साथ चलना जरूरी था, क्योंकि आदमपुर का लंबे टाइम से विकास नहीं हो पा रहा था। बेशक सरकार ये दावे कर रही है, कह भी रही है, गौरपाल गुर्जर ने भी कहा कि हमने हजारों करोड़ रुपए के, सैकड़ों करोड़ रुपए के काम करवाए हैं, कुछ पाइपलाइन में। आपको लगता है कि समान विकास के तौर पे आदमपुर की आज सड़कें टूटी हुई हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, राजस्थान से पानी लेकर के लोग पी रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है जी, इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि यदि लोकल MLA सत्ता पक्ष का हो तो फ़र्क तो पड़ता है, चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें, क्योंकि लोगों की जो सही मायने में पहली पहुंच जो होती है वो MLA की होती है, और राज्य सरकार में भी MLA को जो तरजीह मिलती है उसका एक अलग स्थान है। वो स्थिति ना होने, जब उस प्रकार की स्थिति जहाँ ना हो, तो वहाँ कुछ अड़चन तो आती है। ख़ास तौर पे जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, बड़े जो काम हैं, जैसे आप सैकड़ों करोड़ों की बात कर रहे हैं, वो काम तो फिर भी निकलते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटक जाती हैं। तो अगर एक ही पक्ष से सरकार हो और उसी पक्ष से MLA हो,
तो निसंदेह लोगों को, उस हल्के के लोगों को सुविधा तो रहती है। ठीक, शुक्रिया सर। थैंक यू।